नमोदय, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं प्रेमानंद को लेकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। प्रेमानंद, ये प्रेमानंद कौन है? वो किसे कहते हैं प्रेमानंद? वर्तमान में देखा जाए तो मथुरा वृंदावन का रहने वाला है प्रेमानंद महाराज। इसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं, बल्कि इसे प्रेमानंद महाराज नहीं बल्कि मूर्खानंद महाराज कहना चाहिए, क्योंकि ये मूर्खता भरी बातें करता है। ये एक प्रकार से ढोंगी है, पाखंडी है। ये ना जाने कितनी पुरानी पुरानी बातों को, बड़े मुद्दों को खड़ रहा है। आपको कितनी पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाता है। कभी सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर की, कलयुग की बातें बताता है, तो कभी वर्तमान की बातें करता है। आपने देखा होगा कि प्रेमानंद ज़्यादातर ऐसे क्या कहता है कि देख लेना आपका नाश हो जाएगा, देख लेना आपका विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो आपका नाश हो जाएगा। ये प्रेमानंद आपको श्राप देता है। जब भी इस पाखंडी, इस अंधविश्वासी, इस मूर्खानंद बाबा के सनातन धर्म को चोट पहुंचती है, हिंदुत्व के विरोध में कोई खड़ा होता है, सनातन धर्म के बारे विरोध में कोई बोलता है, तो ये प्रेमानंद महाराज, ये मूर्खानंद महाराज आपको श्राप देता है। वर्तमान में ये बहुत पुरानी कहानी कही है प्रेमानंद ने, श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार की ये कहानी बहुत पुरानी है, आपको भी पता है। आखिर में प्रेमानंद क्या कहना चाहता है इस पुरानी मनगढ़ंत कहानी को कहकर? और श्रवण कुमार की कहानी सुनाता है। मैं उस कहानी को रिपीट करना चाहता हूँ, पर दोबारा से कहना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार ये आप लोगों को क्या क्या कहता है। तो श्रवण कुमार की कहानी सुनाता है कि एक और श्रवण कुमार था, बहुत ही संस्कारी बेटा। श्रवण कुमार के माता पिता बुजुर्ग थे, अंधे माता पिता थे। उन अंधे माता पिताओं ने एक बार उनके दिमाग में सुझाव आया कि क्यों ना हम मरने से पहले एक बार यात्रा कर आएं, गंगा नहाने चले जाएं। तो ऐसा सुझाव लेते हुए उन बुजुर्ग माता पिताओं ने अपने श्रवण बेटा से फरमाइश की। अपने श्रवण कुमार से बोला कि बेटा श्रवण कुमार, हम तो अंधे, हम तो किसी भी यात्रा कर नहीं सकते। बेटा श्रवण कुमार, हमें मरने से पहले एक बार गंगा नहाने के लिए ले चल, हमें यात्रा करा दे। तो श्रवण कुमार तो संस्कारी था, तो श्रवण कुमार ने इतना सुना तो उन माता पिताओं के लिए कावड़ सजा ली। उन अंधे माता पिताओं को कावड़ में बिठाकर गंगा के लिए निकल पड़ा। चलते 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 काफ़ी दूर निकल चुके थे, तब उन बुजुर्ग माता पिताओं को, उन अंधे माता पिताओं को प्यास लगी रास्ते में। जब रास्ते में प्यास लगी तो बुजुर्ग माता पिताओं ने कहा कि ये बेटा श्रवण कुमार,
कहीं हमें एक ऐसी जगह पेड़ की छाया में बिठाकर चला जा, हमारे लिए जल ले आ, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए लोटा लेकर निकल पड़ा। लोटा लेकर निकल पड़ा तो रास्ते में कुछ काफ़ी दूर चलकर उसे एक नदी दिखाई दी, एक तालाब दिखाई दिया। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो उसमें देखा था वो पानी पानी भी स्वच्छ था। तो श्रवण कुमार ने सोचा क्यों ना यहीं से जल ले लिया जाए, जिससे हमारे माता पिताओं की, उन बुजुर्ग माता पिताओं की प्यास बुझ जाए। तो जैसे ही श्रवण कुमार जल लेने के लिए नदी में वो लोटा डाला तो उस पानी में छल छल कल कल की आवाज़ आने लगी। उस नदी की, उस तालाब की राजा दशरथ रखवाली कर रहा था। उस वन की राजा दशरथ रखवाली कर रहा था। उसके कान में ये आवाज़ पड़ी, छल छल कल कल की आवाज़, जल की आवाज़ कान में पड़ी। तो उसने सोचा कि कहीं कोई हाथी आ गया, कि कोई तालाब में तो हाथी आ गया। तो राजा दशरथ ने अनजाने में न सोचा बेचारी, उसने धनुष में बाण लगाकर छोड़ दिया। वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती में लगा। श्रवण कुमार चीखने लगा, हे राम, चिल्लाने लगा, कोई तो बचाए मुझे। जैसे ही आवाज़ सुनी राजा दशरथ डर गया, अचंभित हो गया कि ये मुझसे क्या हो गया, घोर अनर्थ हो गया, घोर पाप हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी राजगुरु को मार दिया। राजा दशरथ दौड़ा दौड़ा आया श्रवण कुमार के पास। श्रवण कुमार से पूछा, ये राजगीर आप कैसे यहाँ आए, आपको क्यों आए हो ऐसी दोपहरी में, आप जेठ की दोपहरी में इतनी तपती धूप में कहाँ से आ गए हो, क्यों आए हो जल लेने के लिए। तब श्रवण कुमार ने, राजा दशरथ का एक दूसरे से परिचय हो गया। तब श्रवण कुमार ने पूछा, राजा दशरथ से कहा कि ये राजा दशरथ, मैं तो आपके धनुष से मारा गया, मैं तो आपके बाण से मारा गया, पर आप मेरे बुजुर्ग की, मेरे माता पिताओं की इच्छा पूर्ति कर देना, क्योंकि मैं अपने माता पिताओं को गंगा नहाने के लिए ले जा रहा था। अपने माता पिताओं की इच्छा पूर्ति, उनको यात्रा करने के लिए ले जा रहा था, और रास्ते में उनको प्यास लगी तो मैं उनके लिए पानी लेने आया। तो ये सुना राजा दशरथ ने, तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की छाती से बाण निकाला, तुरंत श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ लोटे में पानी लेकर बुजुर्ग माता पिताओं के पास पहुँचे तो उनको पानी थमाया कि हे पिताजी, लो पानी ग्रहण करो, जल पी लो, जिससे आपकी प्यास बुझ जाए। तो ये आवाज़ सुनी तो उन अंधे माता पिताओं ने आवाज़ को पहचान लिया कि ये रागीर, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। ये इतना सुना राजा दशरथ ने तो राजा दशरथ भी चौंक गया कि ये तो अंधे माता पिता हैं, इन्होंने ऐसे आवाज़ कैसे पहचान ली, ऐसे मेरे को क्यों पहचान लिया कि ये राजन
आप कैसे? तो राजा दशरथ ने उन बुजुर्ग माता पिताओं को सच्चाई बताई कि श्रवण कुमार तो मेरे धनुष से मारा गया, क्योंकि वो जल भर रहा था नदी से। तो मैंने जाना कि कोई अनजाने में कोई हाथी आ गया, तो मैंने उस पर धनुष का वार कर दिया, तो श्रवण कुमार मारा गया। इतना सुना बुजुर्ग माता पिताओं ने, उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे कि ये हमसे क्या हो गया। इससे तो अच्छा था कि हम गंगा नहाने के लिए, यात्रा के लिए नहीं निकलते, तो हमारा पुत्र, हमारा श्रवण कुमार तो हमें दिखता, हमारा श्रवण कुमार तो हमारी सेवा करता। तो राजा दशरथ ने कहा कि ये पिताजी, आपको श्रवण कुमार की इच्छा मैं पूर्ति करूंगा। मैं आपको गंगा नहाने के लिए ले जाऊंगा, मैं आपको यात्रा कराऊंगा। तब उन बुजुर्ग माता पिताओं ने ये श्राप दिया। बुजुर्ग माता पिता के अंदर से ये आवाज़ निकली, ये क्रोध निकला, ये गुस्सा निकला, ये गुस्से में श्राप दे बैठे कि ये राजा दशरथ, जिस प्रकार से तूने मेरे पुत्र को मारा है, तूने हमारे पुत्र को, श्रवण कुमार को मारा है, हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मारना पड़ रहा है। राजा दशरथ, तू भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तू भी अपने पुत्रों का सुख नहीं देख पाएगा। इतना कहते हुए उन बुजुर्ग माता पिताओं की मृत्यु हो गई, उन्होंने अंतिम सांस ली। और ब्राह्मणों का मानना है कि ये सच भी है। जब राजा दशरथ को अयोध्या में रह रहा था, राजमहल में रह रहा था, जब कैकेयी ने उससे एक वर मांगा, वर, यानी जब राजा दशरथ शादी होने से पहले उसको एक वचन देने वाले थे, तो उसने एक वचन मांगा। तो माता कैकेयी ने मांगा था कि राम का वनवास, भरत को राजगद्दी चाहिए। तब राजा दशरथ अयोध्या में राम को वनवास मिला, तो राम, लक्ष्मण, सीता सहित वन को निकल पड़े। भरत शत्रुघ्न को भी अपने पिता से नफरत हो गई, अपने पिता से घृणा हो गई। तो राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा था। राम 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 चीख रहा था जब राम वनवास को निकला था। ऐसा कहकर प्रेमानंद और मूर्खानंद आप लोगों को क्या जताना चाहता है, आपसे क्या कहना चाहता है? ये प्रेमानंद मूर्खानंद, इसको भी कम मत समझो। इसके सनातन धर्म को, इसके हिंदू धर्म के विरोध में, इसके सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई व्यक्ति, अन्य धर्म का व्यक्ति विरोध करता है तो उसको ये श्राप देता है। कभी किसी को ब्राह्मण बनाता है तो कभी किसी को शूद्र बनाता है। ये मूर्खानंद
किसी को शेर तो किसी को गीदड़ कुत्ता बिल्ली बनाता है, किसी को सांड तो किसी को घोड़ा सुअर नाली का कीड़ा बनाता है, किसी को गैया तो किसी को भैंस भेड़ बकरी गधैया बनाता है। ये जो मूर्खानंद आप लोगों को इंसान को छोड़कर पाखंडी पशु पक्षी जानवर कीट पतंगा यानी सभी 84 लाख योनि में डाल देता है। इस प्रेमानंद महाराज, इस मूर्खानंद महाराज के सनातन धर्म को जब चोट पहुंचती है, जब इसके विरोध में कोई खड़ा होता है तो ये शराप देता है